गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार ने भोजपुर जिले के आरा में प्रेस वार्ता के दौरान जीवन कुमार ने शिक्षकों की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान जिसमें उन्होंने शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकालने की बात कही थी काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नहीं मिलना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही कारण है कि बिहार शिक्षा के पैरामीटर पर आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जहां एक तरफ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहीं दूसरी ओर जिन शिक्षकों को सरकार ने नौकरी दी है उनके साथ मात्र मानदेय देकर छलावा कर रही है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने वाला हूँ। मेरा नाम जीवन कुमार है और मेरा घर जो है यहीं कोइलवर पुल के पास आरा में कोइलवर जो पुल है, कोइलवर पुल के बगल में और ये घर है मेरा। और हमारा घर और आरा जिला में भी चौधरियाना में गोपाली चौक के बगल में था। यहाँ पर आज भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान हम पहले कि यहाँ पर बहुत लोग जिनके मन में सवाल रहे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। बयान ये दिया है कि शिक्षकों को कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा जो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करने का फैसला लिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके मन में सवाल चल रहा है कि आखिर हमारा क्या होगा। तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में है या हाई स्कूल से ऊपर है, जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर समझे, अनसिक्योर नहीं समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है क्योंकि इस बयान से शिक्षकों में रोष पैदा हो रहा है और रोष के साथ साथ उनके मन में अनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। जब वो अपने आप को अनसिक्योर समझेंगे तो क्वालिटी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कैसे करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि जो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, गुणवत्तापूर्वक नहीं पढ़ाएंगे, उनको हटा देंगे, तो आपका क्या पैरामीटर है। जैसे मान ली जाए कि कपड़ा नापने का एक पैरामीटर बना के रखा है कि मीटर से कपड़ा नापेंगे, आज दूध नापने का पैरामीटर बना है कि लीटर से दूध नापेंगे। तो आपने क्या गुणवत्ता की बात करते हैं, आपने पैरामीटर क्या बनाया उसके लिए। कैसे मानेंगे कि भाई वो सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। किसी के कंप्लेन करने पर कोई शिक्षक को आप हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो ये गलत बात है। किसी भी कीमत पर ये सराहनीय नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि एक तरफ पहले से ही मतलब कि शिक्षकों की बहुत सारी मांगें चली आ रही है, आप उसको नहीं मान रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार दबाव पर दबाव दिया जा रहा है, उनके मन में असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं। तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे ठीक ढंग से। एक स्वच्छ और एक बढ़िया वातावरण का निर्माण कैसे होगा। शिक्षक एक व्यक्ति को केवल पढ़ाते नहीं है बल्कि उसके भविष्य का निर्माण करते हैं और उस व्यक्ति के भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि आप मान के चलिए कि हमारे राज्य में जो विकास हो रहा है उस विकास में उनकी अहम गति, उस विकास में उनकी पूर्ण संलिप्तता होती है और व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राज्य का भी निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका होती है। आप एक तरफ देखिए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही ठीक से, वित्त रहित कॉलेज की बात करें उसमें ग्रांट टाइम पर नहीं मिल रहा है और आप उनसे कहते हैं कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाइए। कैसे वित्त रहित शिक्षक वहां संतुष्ट रहेंगे। आप क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी की बात होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए क्योंकि गुणवत्ता बहुत जरूरी है। लेकिन गुणवत्ता बहुत जरूरी है तो उसके साथ साथ उनकी व्यवस्था भी जरूरी है, वो ठीक से पेमेंट पाए। आप समान वेतन समान पे की बात होती है। आप एक तरफ से गेस्ट टीचर के रूप में जिनको लाए हैं उनके मन में असंतोष की भावना पैदा करते हैं। गेस्ट टीचर हैं, आप उनको परमानेंट क्यों नहीं कर देते हैं। आप उनको परमानेंट कर दीजिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो चाहे वो हाई स्कूल के हो, आप उनको परमानेंट कर दीजिए। उनके मन में असंतोष की भावना तो नहीं आएगी। आप छोटी छोटी राशियों के चलते मतलब उसके उनके माइंड पे अटैक करते हैं। एक छोटी सी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, आपने एक प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला तय किया। पहले शिक्षक 200 रुपया आप तय करते थे कि 200 हम उनको देंगे और शिक्षक उसके बदले में अपने पेमेंट से 200 से ज्यादा या 200 के आसपास कटवाते थे और उसका भी पीरियड। और उसके बाद एक नई पॉलिसी आपने बनाई प्रोविडेंट फंड के लिए। तो जब नई पॉलिसी बनाई तो पुरानी पॉलिसी का पैसा को लॉक क्यों कर दिया गया। 60 साल के बाद वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया करीब सारे शिक्षकों के खाते में जमा है करीब। वो बहुत बड़ा रकम होता है, आप इस बड़े रकम को लॉक कर रहे हैं। अब ITI की बात करते हैं, शिक्षण टेक्निकल संस्थानों की बात करते हैं। टेक्निकल संस्थान में आप एक तरफ से उनसे चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता में वो बच्चों को पैदा करें और वो बच्चे देश का निर्माण और भविष्य का निर्माण करें।
और राज्य का निर्माण करें, अच्छे राज्य का निर्माण में उनका अहम भूमिका हो। लेकिन दूसरी तरफ आप उनको व्यवस्था नहीं देते हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो दोनों बात एक साथ नहीं चल सकता है। आपको हर हाल में दोनों बातों को चलाने के लिए उनको सपोर्ट करना होगा। दोयम दर्जे की बात नहीं किया सकती है। शिक्षकों को आप दोहरी नागरिकता के तौर पर देख रहे हैं। जैसा लग रहा है कि बिहार में प्रथम नागरिक नहीं है, वो दूसरे सेकंड सिटीजनशिप का रोल निभा रहे हैं। जब तक आप उनके मन में ये पैदा नहीं करेंगे कि फर्स्ट सिटीजनशिप का रोल निभा रहे हैं, तब तक उनके मन में सिक्योरिटी की भावना नहीं आएगी। और हर हाल में आपको सिक्योरिटी की भावना उनके अंदर पैदा करना होगा, और तभी जाकर वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। और उसके बाद ही आपका अधिकार है कि आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। आप उनके मन में लगातार असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि वो हर हाल में अच्छी गुणवत्ता से बच्चों को पढ़ाएं। ये कैसे हो सकता है? आप उनके पहले मन में असंतुष्टि की भावना, अनसिक्योरिटी की भावना को दूर तो कीजिए। आप उनकी कोई मांग नहीं मानते हैं। पूरे बिहार में जितना रिसोर्सेस है आपके पास, आप बजट पेश करते हैं 2,18,000 करोड़ करीब, उसमें से छोटी सी डिमांड उनके 700-800 करोड़ की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो बड़ी रकम नहीं है आपके लिए। आपका विभाग का बड़ा बजट है, लेकिन उस बड़े बजट में 1 से 2% की राशि यदि दे दी जाए तो वो राशि उनके लिए बड़ा कारगर साबित होगा और पूरे बिहार की समस्याओं को दूर करने में एक बहुत अहम रोल पैदा करेगा। लेकिन आप एक तरफ वो भी नहीं करते हैं और दूसरा उन पर दबाव देते हैं। आप उनसे चाहते हैं कि बिहार में जितने भी काम हो सब काम उन्हीं से करवाएं, पढ़ाने के अलावा उसके लिए कोई पारिश्रमिक का व्यवस्था नहीं है। आप चाहते हैं कि जनगणना भी वही करें, बच्चों को खाना भी वही खिलाएं, सारा काम दुनिया का वही करें। और सिर्फ उनका जितना पेमेंट आप दे रहे हैं उतने पेमेंट में संतुष्ट भी रहें। आप प्लस एक धमकी भी देते हैं कि भाई ठीक से नहीं पढ़ाओगे तो तुरंत स्कूल से बाहर कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, कान पकड़ के बाहर कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस तरह की बातों को करके उनके मन में असंतोष पैदा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और उनकी मांगों को मान लेना जायज है, क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था आप पैदा करेंगे तो हमारे बिहार के निर्माण में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। पंचायती राज व्यवस्था के तहत आप रखे हुए हैं, उनसे मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की एक बड़ी भूमिका होती है। आप उससे मुक्त करेंगे तो शिक्षकों की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। उनके मन में लगा कि नहीं भाई हम राजकर्मी हैं, राजकर्मी का दर्जा उनको जब तक नहीं देंगे तो एक मन में संतोष की भावना हमेशा रहेगी। आपको देना चाहिए राजकर्मी का दर्जा, इससे उनके मन में संतोष की जो भावना है वो दूर होगी। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस असंतोष की भावना को दूर करें। और इसके साथ ही हमारा और भी उनसे निवेदन है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राशि की जरूरत नहीं है। आप हमेशा रोना रोते हैं कि हमारे पास सरकार की राशि नहीं है, कम राशि है। अरे भाई, जब हम जल नल में इतनी बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते हैं गलत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन खराब नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए शिक्षकों का भी मतलब मन में संतुष्टि एक बड़ी जरूरी चीज है, ताकि देश के निर्माण में वो अहम भूमिका निभाए। शिक्षा और शिक्षण संस्थान ये दोनों जरूरी है देश के लिए, क्योंकि हमारा शुरू से शिक्षा से लगाव रहा है, हमारे भी शिक्षण संस्थान है और शुरू से मेरा लगाव रहा है। मैं शौक से केमिस्ट्री का लेक्चर भी लेता हूँ, तो एक लगाव सा है। और आज मैं एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में खड़ा हूँ, और जब इस तरह की कहीं बातें सुनता हूँ तो मेरे मन में भी एक आक्रोश पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह की बातों को न करें और हर हाल में शिक्षकों को पूर्ण सम्मान देने का काम करें। जीवन कुमार का एक ही अरमान है, शिक्षकों को मिले पूर्ण सम्मान। मात्र मेरा ये अरमान पूरा हो, हमारी सबसे बड़ी भावना है। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है शिक्षकों को, खासकर नियोजित शिक्षक हैं या वित्त शिक्षक हैं या और जो भी प्रकार के शिक्षक हैं, उनको उनकी बातों पर ध्यान दें और उनको दोयम दर्जे का नागरिक न समझ के राज्य का प्रथम नागरिक समझें। धन्यवाद। तरफ से भी किसी को नहीं लड़केगा। जहाँ पे आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, टीचरों की जब महापरीक्षा की बात हुई थी उस टाइम ये विरोध देखने को मिल रहा था। 1500 से पंचायत शिक्षक की बात की है, 1500 से लेकर आज यहाँ पे पहुंचाया गया है, तो सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन उन शिक्षकों के ऊपर आरोप लगता है जो प्रॉपर वे में पढ़ाते नहीं है। इस पर क्या कहना है? हमने अभी कहा आपसे कि दूध नापने का पैरामीटर तय कर रखा है कि लीटर सही नापेंगे, और कपड़ा खरीदने का पैरामीटर आपने तय कर रखा है कि मीटर सही नापेंगे। तो जब आपने कोई पैरामीटर ही तय नहीं किया है कि किस पैरामीटर में हम उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार क्या होगा, तब आप कैसे कर सकते हैं? आप पहले तय तो कर दीजिए कि गुणवत्ता। महापरीक्षा हुई थी, उसका भी भरपूर विरोध किया गया था। देखिए, मैंने कहा कि आप एक पैरामीटर तय कर दिए कि उस पैरामीटर की बात करें कि महापरीक्षा एक पैरामीटर ही था कि किसे कितना ज्ञान है, उसका भी भरपूर विरोध हुआ था। आप शिक्षकों से आईएएस का सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप जिस स्टैंडर्ड के शिक्षक हैं उस स्टैंडर्ड का सवाल पूछिए। हम नहीं कहते हैं कि आप शिक्षकों का क्वालिटी को डाउन कीजिए। आप निश्चित रूप से हमारे शिक्षक जो है देश के भविष्य हैं
आप उनके उसी ढंग से आप सवाल पूछिए, और नहीं दे तो फिर उन पर आरोप लगाना उचित है। लेकिन ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। जिस स्टैंडर्ड के शिक्षक हैं उससे कई गुना ऊपर के स्टैंडर्ड का सवाल करते हैं। शिक्षकों का प्रदर्शन करने के लिए आप जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो बोले कि ब्लॉक स्तर का कोई भी कार्य हम ना करेंगे? कितने आवेदन ऐसे हैं? एक भी शिक्षक तो इस तरह से नहीं आते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं, उन्हें तो रुचि होती है इस तरह के कार्यों में होता है, क्योंकि उन्हें विद्यालय में समय कम देना पड़े, बाहर के आउटसोर्सिंग में काम उनको ज्यादा मिले। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इस बात में स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है कि शिक्षक चाहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्वक हम बच्चों को पढ़ाएं, और आप उनको बोलते हैं कि आप इसके अलावा और भी काम कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी बात को मानते हैं, क्योंकि आप सरकार हैं और सरकार की बात मानना उनकी मजबूरी है। नहीं तो आप तुरंत अभी देखिए हाल ही में आपने बोला एक बयान देकर कि जो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे उनको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये 2म दर्जे के नागरिक हमारे बिहार में। जब आपको ये लगने लगेगा कि हमारे प्रथम दर्जे के नागरिक हैं, तब आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे। तो आप उनको डरा कर रखे हुए हैं कि उनके मन में एक भय पैदा किए हुए हैं, और भय के कारण वो आप जो भी कहते हैं वो मानने के लिए मजबूर होते हैं। उनको बोलते हैं घर चलाना है, परिवार चलाना है, मतलब भय की वजह से वो पढ़ा नहीं रहे। नहीं, भय की वजह से नहीं, भय की वजह से आप उनसे सारा काम करवाने पर मजबूर करते हैं। पढ़ाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपने स्तर से पूरा पढ़ाई में समय दे रहे हैं और सारे अच्छे काम कर रहे हैं।